ओम नमः शिवाय गुरुदेव। तो अभी हम लोगों ने स्विट्ज़रलैंड में जैसे पुष्पार्चन करा, तो हमने लोगों को बोला कि अपने घर से फूल लेके आ जाओ। तो लोग अपने अपने घरों से फूल लेके आए, फिर हम लोगों ने पुष्पार्चन किया। और थोड़ा सा कल्चरल चेंजेस अभी ये भी देखने को मिला, जैसे पहले किसी के घर पे जाते हैं तो लोग वाइन की बोतल ले जाते थे या और कोई चीज़ लेके जाते थे। अभी एटलीस्ट जो गेस्ट हमारे घर में आते हैं और वो देखते हैं कि हम लोग ऐसे पुष्पार्चन करते हैं या इस टाइप के प्रोग्राम अपने ग्रुप में करते रहते हैं रोज़, तो अभी लोग मतलब जो सामान लेके आते हैं वो चेंज हो गए हैं। कुछ कभी कोई देसी घी ले आता है कि आपके लिए अभी क्या लेके जाए, आप ना तो कुछ ऐसी चीज़ें लेते हो और ना ही कुछ खाते पीते हो, तो कोई देसी घी का डब्बा ले आता है आधा किलो का, या एक बार एक आए वो चने की दाल ले आए कि अभी क्या लेके जाए आपके घर में, चलो अनाज ही ले जाओ। इस बार एक लोग आए तो वो पीतल का एक बॉक्स ले आए कि चलो कुछ पूजा में आप इसको यूज़ कर लेना, या एक आए वो भगवान विष्णु की छोटी सी मूर्ति लेके आ गए कि चलो अभी हम, मतलब ये कल्चर चेंज है जो शायद हम लोग वहाँ पे ये सब एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और आपके आशीर्वाद से तो ये सब चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। और हम लोग ने भी अभी यही थोड़ा सा चेंज किया। हम लोग किसी के घर पे जाते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ ले जाओ जो पूजा पाठ की हो, किसी को कोई दिया गिफ्ट कर दिया या किसी को कुछ ऐसी चीज़ें ले गए। तो और जैसा आपने बोला था फिर सब इस बार दिवाली पे हम लोगों ने सबको ड्राई ये मिठाइयाँ और ये सब चीज़ें चॉकलेट्स ना देके सबको बॉक्सेस में ड्राई फ्रूट्स दिए, तो लोगों को पसंद भी आता है। और वो कुछ लोगों ने तो ये भी बोला कि बॉक्स वापस करना है क्या। तो जो वो आपने कल्चर डब्बा चेंजेस जो धीरे धीरे डब्बा आपने उनको दिया। जो हम लोगों ने कांच, यहाँ वहाँ पे स्टील के इतने नहीं मिलते, तो हम लोगों ने वहाँ से इके एक बड़ा स्टोर है तो कांच के, और जिस पे लकड़ी के ऊपर कवर लगे होते हैं उस टाइप के बॉक्स लाए और घर पे लाके सब ड्राई फ्रूट्स, अखरोट काजू बादाम ये सब पैक करके दो दो बॉक्स के सेट बना के लोगों को गिफ्ट किए, जो 3-4 इंडियन फैमिलीज मिलने वाली थी। तो नॉर्मली वहाँ पे कल्चर है चॉकलेट्स का या कुछ ऐसे मिठाई जो हल्दीराम्स के पैक आते हैं वो सब लोग देते हैं, बट हम लोगों ने ऐसा कुछ चेंज किया तो लोगों को काफ़ी पसंद आया। और ठीक है, हम लोग धीरे धीरे कोशिश अपना कर रहे हैं और शायद ये सब चेंजेस धीरे 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 लोगों को भी अच्छे लगेंगे। तो सब बस आपके आशीर्वाद से हो रहा है और धीरे धीरे हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितना कर सकते हैं। वहाँ पे यज्ञ पुष्पार्चन ये सब तो भी कर ही रहे और लोगों को मज़ा भी आता है करने में, बट कुछ चीज़ें हर एक चीज़ नहीं मिल पाती इतनी आसानी से वहाँ पे, तो हम लोग कोशिश करते हैं जितना मिल जाए उतने से करो, या जो चीज़ नहीं मिल पाती वो अगर खुद से बना सकते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके। जैसे मैंने स्पून्स बनाए थे बहुत सारे चांदी के चम्मच में पीछे लकड़ियाँ जोड़ के, क्योंकि लकड़ी के स्पून्स वहाँ से नहीं मिलते जो लंबे रहते हैं, तो इस तरह की कुछ कुछ चीज़ें हम लोग बनाते रहते हैं। और हवन सामग्री जैसे आप बोल रहे हैं तो सब ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करके ही कितने यूज़ करते परिवार हैं। वहाँ ऐसे हैं जो भी जोड़ के ये सब कर रहे हैं सक्रिय रूप से? हम लोग 3 फैमिली तो मोर और लेस रेगुलर है, एक और है, ही इज़ अराउंड 72 ईयर्स ओल्ड, उनकी शादी नहीं हुई है। तो 4 लोग मोस्टली शाम को हम लोग विष्णु सहस्त्रनाम चैंट करते हैं जूम पे, क्योंकि सब अलग अलग शहरों में है, अलग अलग स्टेट्स में, राज्य में है बेसिकली वहाँ के, तो मिलना संभव नहीं होता। तो विष्णु सहस्त्रनाम या किसी दिन फिर ललिता सहस्त्रनाम, या पहले हफ्ते में 7 दिन था, अभी 7 दिन की जगह 4 दिन या 3 दिन रह गया है, डिपेंड ऑन द शेड्यूल लोगों का। और बाकी जितने ऐसे कुछ बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें कुछ हवन करना या कुछ पुष्पार्चन करना, ये लगभग साल में 2-3 तो हम लोग कोशिश कर लेते हैं यज्ञ करने का, क्योंकि यज्ञ में थोड़ी सी प्रॉब्लम ही है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो किराए का घर है और उसमें फिर पास पड़ोस के लोगों को प्रॉब्लम है कि आप ऐसे आप कैसे। कौन से शहर में हैं? हम लोग लांगेनथाल करके एक छोटा सा जगह है बर्न स्टेट में, स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ पे रहते हैं। तो अपने घर में हम लोग नॉर्मली पुष्पार्चन करते हैं, बट 1-2 और फैमिलीज़ हैं जिनको यज्ञ या होमम उनको ज़्यादा पसंद आता है, तो फिर 2-3 बार जितनी बार भी यज्ञ किए वो उन लोगों के घर पे ही किए, क्योंकि उनके अपने घर हैं, वहाँ पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और तो वहाँ पे इजीली हो जाता है। और उसमें जब भी करते हैं तो 4-5 फैमिलीज़ मिलके अभी कैसा उत्साह लोगों का बन रहा है इन सब चीज़ों में, और कैसा उनके जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है? कुछ कैसा? लोगों का तो ये रिएक्शन था कि ऐसा उन्होंने पहले कभी देखा नहीं, ऐसा उन्होंने पहले कभी किया नहीं। मैक्सिमम फैमिलीज आंध्रा से हैं, कर्नाटका से हैं, या तमिलनाडु इस रीजन से हैं, या कुछ फैमिलीज पंजाब, इधर जालंधर, लुधियाना, जो मैक्सिमम सिख कम्युनिटी से भी हैं लोग, या पंजाब से हैं तो वो हिंदू हैं बट गुरुद्वारे भी जाते हैं और हिंदुइज्म भी फॉलो करते हैं, तो ऐसे लोग हैं। बट उन लोगों ने कहा कि देखिए उन्होंने बहुत बट इस टाइप के यज्ञ या आप जैसे करते हो वैसे नहीं देखे, क्योंकि हम लोग मतलब फिर वही है कि जब करने की कोशिश करते तो ना तो हम लोग फिर उनसे कोई चीज़ लेते, हम सारा सामान अपना अपने साथ ही लेके जाते हैं, और जितना आपके आशीर्वाद से हम लोग करने की कोशिश कर पाते हैं उतना हम लोग करते हैं, और जितनी चीज़ें वहाँ पे यथासंभव मिल पाती हैं उनको कर लेते हैं। कुछ चीज़ें कुछ लोगों के जीवन में किस तरह के परिवर्तन कुछ आ रहे हैं, क्या हो रहा है? लोग ये सब बोलते हैं कि उनको बहुत पॉजिटिविटी फील होता है करने के बाद, और ऐसे हमको मतलब
करना चाहिए रेगुलरली। तो बीच में कोशिश किया था कि हर महीने हम लोग करें, फिर वो कोविड आया तो कोविड में बंद हो गया। अभी वापस लास्ट मंथ किया था और अभी जाने के बाद फिर देखते हैं एक दो ऐसे। तो कोशिश हम लोग का ये कि एटलीस्ट हर 2-3 महीने में एक ना एक कर पाओ। थोड़ा सा प्रॉब्लम वहाँ पे ये होता है कि तिथियों पे करना मुश्किल होता है, क्योंकि जब पूर्णिमा अमावस्या होती है हर बार वो वीकेंड्स पे नहीं होते। और फिर अगर लोगों को वीकडेज में बोलो कि सबको आना है तो सबके जॉब्स हैं, सबके वो है, तो वो लोग थोड़ा सा ही प्रीफर करते हैं कि आप वीकेंड पे कर लो, उसके आगे पीछे। तो उस ढंग से है। तुम जैसे यहाँ अभी इस अनुष्ठान में शामिल होने आए कार्तिक पूर्णिमा के, इसके स्थान पर तुम ऑस्ट्रेलिया या यूएस या जापान या कहीं और किसी दूसरे कंट्री में पिकनिक मनाने भी जा सकते थे, घूमने जा सकते थे। तुम्हें क्या ऐसा थॉट था जिसने ये लगाया कि तुम्हें किस प्रोग्राम में तुम्हें जाना चाहिए? बट मुझे ऐसा लगता है बाकी सब जगह जाके तो टाइम भी वेस्ट और पैसा भी वेस्ट है। जो चीज़ यहाँ मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। तो शायद इसीलिए मतलब कई बार ये सब मिस भी करते हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं कि साल के जो चारों बड़े अनुष्ठान हैं उसमें आ जाओ, बट वो संभव नहीं हो पाता। तो मेरा कोशिश तो है कि एटलीस्ट 2-3 में, अगर फैमिली के साथ नहीं तो मैं अकेला तो आ ही जाऊँ, और फैमिली के साथ एटलीस्ट साल में एक बार तो हम लोग यहाँ पे आ ही जाए, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं वो कहीं नहीं मिल सकती। और वो तो हम लोग कर रहे हैं अभी, तो हमको खुद धीरे धीरे पता चलता है और सब चीज़ों का एहसास भी हो रहा है कि हाँ कुछ तो है। कुछ लोगों की जीवन शैली में, खान पान में, कुछ आचार विचार में, व्यवहार में कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ जैसे मांसाहार से बच रहे हैं। अपना ही एग्जांपल लेता हूँ तो अगर मैं अपनी लाइफ कंपेयर करूँ जो 20 साल पहले था, जब मैं आया था 12th करके और फिर आपसे मिला, आपसे जुड़ा, उसके बाद जो लाइफ में चेंजेस आए, फिर बीच में एक फेज़ ऐसा भी आया लाइफ का जब 2000 लगभग 9-10 से मैं आईटी फील्ड में गया, जहाँ पे फिर विदेशों की यात्राएं भी की, घूमना फिरना, खाना पीना मैंने भी स्टार्ट कर दिया था। जब ब्राज़ील में था तो कुछ खाने भी लग गया था, बीच में ड्रिंक करने भी लग गया था। बट जब से फिर वापस आपसे 2016 में जब हम फिर आश्रम में आए, वापस ये सब चीज़ें से जुड़ी, और जब से सब चीज़ें छोड़ी मैंने दीक्षा लेने के बाद 2017 से, तब से शायद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई लाइफ में। स्विट्ज़रलैंड जाने से पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम मतलब 100% वेजिटेरियन कन्वर्ट हो जाएंगे। हम लोग कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं। और अगर ऐसे देश में जाके आप 100% वेजिटेरियन होकर सर्वाइव कर सकते हो तो कोई कहीं भी फिर कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं। वहाँ जाने के बाद फिर मैं रशिया में भी रहा, अभी चेक रिपब्लिक में भी रहा, जो मैक्सिमम वहाँ पे मीट ही मिलता है खाने को, कुछ और नहीं मिलता। बट आपके आशीर्वाद उन सबसे कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम अभी तक आया नहीं। सर्वाइवल कभी कोई इशू रहा नहीं। 10 दिन 15 दिन जाना है, वो सब चीज़ें हो जाती है। और वहाँ पे हम लोग जितना पार्ट रूटीन में तो करते ही हैं घर पे, और बाकी जितना ये सब करते हैं तो मतलब ऐसा है कि सब चीज़ें अच्छी ही चल रही हैं। और पर्सनली मैं मतलब जैसा आप बोलते हो कि हर रोज़ कोई ऐसा विश लेके पूजा प्रार्थना नहीं करते। रोज़ सुबह उठना है, रोज़ पाठ करने हैं, जो रूटीन के पार्ट है। सुबह उठ तो लगभग अभी मेरा रूटीन ऐसा है कि सुबह 4-4:30 बजे उठ जाता हूँ, फिर नहाना धोना, 1 घंटा सुबह पाठ सारे, फिर 6:30-7 बजे ऑफिस निकल जाओ, शाम को आओ। शाम को अगर डेली संभव है तो डेली, नहीं तो शाम को हफ्ते में 3-4 दिन फिर जूम पे चैंट कर लो लोगों के साथ, 3-4 फैमिलीज़ के साथ। और उसमें सब लोग क्रम से अपने अपने रूटीन के हिसाब से करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी बोल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी पूरा विष्णु सहस्त्रनाम कंठस्थ भी है, दे नो 170 श्लोकास थ्रू आउट, तो उनको किताब की भी जरूरत नहीं है, वो आके बंद करके बस बैठ जाते हैं और बोलना चालू कर देते हैं। बहुत बढ़िया। तो और हमने बीच में एक बार ऐसा भी प्रैक्टिस किया था कि हम 1000 मंत्रास का एक मंत्र का अर्थ समझाएंगे सबको, कि उस मंत्र में जो 9 नाम है भगवान विष्णु के, उसके मतलब क्या है। तो ऐसा हम लोगों ने 2-3 महीने किया। फिर हम लोगों ने बीच में एक ऐसा भी सीरीज़ चालू किया था जिसमें श्रीमद् भागवत गीता के हर एक श्लोक का हिंदी में अनुवाद क्या है, इंग्लिश में अनुवाद क्या है, उसको एक दूसरे को समझाया बारी बारी से। गीता के 18 अध्याय, तो उसमें जितने सारे मंत्र नहीं लिए थे, हर अध्याय के कुछ सेलेक्टेड मंत्रों को लेके उसके ट्रांसलेशन समझाए थे लोगों को, इंग्लिश में, हिंदी में। तो इस ढंग की एक्टिविटीज़ वहाँ करते रहते हैं। तो एक दूसरे को अच्छा भी लगता है थोड़ा सा ये कि अपने कल्चर्स की तरफ वापस जुड़ रहे हैं, और बैठ के खाली शाम को खाना पीना और पार्टीज़ करना, उससे अच्छा इधर टाइम स्पेंड कर सकते तो ज़्यादा अच्छा है। इससे अपने व्यक्तिगत जीवन में किस तरह का फील कर रहे हो 3-4 साल में, 5 साल में, जब तुम जब से स्विट्जरलैंड गए हो? 3 साल हो गए तुम्हें? कितने? हाँ, 3 साल से स्विट्जरलैंड में हूँ। और उससे पहले भी जब से मतलब दीक्षा ली और आश्रम से जुड़ा, तब से मतलब ऐसा बोल सकता हूँ कि बस भगवान का आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद है, काम सोचो हो जाते हैं। यही बहुत है। और बहुत कुछ ऐसा मतलब इच्छा नहीं है कि हाँ, इच्छा किसी की पूरी नहीं होती, बट कोई ऐसा काम भी नहीं है जो रुकता हो।
और जिस चीज़ के लिए सोचो, जैसे अभी सोचा था कि आश्रम आना है तो आ गए यहाँ पे बस। तो कोई ऐसे काम नहीं कि काम रुकते हों, और कोई ऐसी इच्छाएं भी नहीं है कि हाँ जो नहीं पूरी हो रही हों, या जिसके बिना कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो। फैमिली ठीक है, बच्चे ठीक हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, सब चीज़ें ठीक चल रही हैं। बाकी यहाँ इच्छाएं तो किसी की पूरी नहीं होती, और ज़रूरत से भर का सब कुछ है। तो ऐसा ऐसा किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और अगर लाइफ को देखूं, मतलब जो परिस्थितियाँ पहले थी परिवार में लगभग 20 साल पहले, 25 साल पहले, तो अभी लगभग सब चीज़ें एक ठीक ठाक लेवल पे हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ यहाँ से शुरुआत किया था और अभी कुछ वापस डाउनफॉल आया। तो मैं शायद परमात्मा की कृपा है, कभी ऐसा मतलब नीचे नहीं गया ग्राफ कभी। डे बाई डे, डे बाई डे, डे बाई डे ऊपर ही की तरफ ही जा रहा है, और सब आप लोगों का आशीर्वाद ही है बस, और परमात्मा की कृपा है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणम् अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु,